हम शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से, जहां जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विविधता देखने को मिलती है। एक पर्यटक पिट मैक्यूल बस से उतरता है। उसके पास कोई सामान नहीं होता, लेकिन वह अच्छी तरह से तैयार होता है। वह पास के एक शांत गांव की ओर बढ़ता है। गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए वह अपना सूट उतार देता है। लोग अजनबी को शक भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन कोई उसे परेशान नहीं करता। पिट एक बार में प्रवेश करता है और वहाँ के मालिक एमवी से बात करता है। वह कहता है कि एयरपोर्ट स्टाफ ने उसका सामान खो दिया है, इसलिए वह केवल इन्हीं कपड़ों में है। पिट एक बोट टूर के बारे में पूछता है जिसमें वह हिस्सा लेने वाला था, लेकिन बार मालिक बात काट देता है और पूछता है कि क्या वह कुछ पीना चाहता है। उसी समय पिट को फिल का फोन आता है। बात करते हुए वे दीवार पर लगे कुछ अखबारों की तस्वीरों को देखता है, जिनमें दिखाया गया है कि कई लोग बेरहमी से मारे गए हैं और दोषी थे विशाल मगरमच्छ। काम की कॉल खत्म करने के बाद पिट एक ड्रिंक पीता है और फिर उस जगह पहुंचता है जहां से यात्रा शुरू होने वाली है। वहां पहले से कई लोग नाव में चढ़ रहे होते हैं। टिकट लेने वाली एक महिला का नाम कैट रायन और कुछ यात्री नाव की ऊंचाई को लेकर चिंतित होते हैं। कैट का कुत्ता केविन सबको ध्यान से देख रहा होता है। पिट के चढ़ने के बाद एक और आदमी रसेल, जो 2 टिकट लेकर आता है, लेकिन कहता है कि सिर्फ वही जाएगा। सभी के चढ़ने के बाद कैट कहती है कि वे शाम 6 बजे से पहले लौट आएंगे। यात्रा शुरू होती है। एक कपल एवरेट और मैरी आपस में बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि एवरेट पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और मैरी कहती है कि उसे मगरमच्छों की रिकॉर्डिंग के लिए मेमोरी बचानी चाहिए ताकि वे अपनी बेटी को दिखा सकें। नाव जब आगे बढ़ती है तो कैट बताती है कि नॉर्दर्न टेरिटरी में कितनी नदियां हैं और वहाँ कितनी बड़ी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। यात्रियों में एक महिला है, ग्वेन, जो स्मोकिंग करती है और अपने सिगरेट के धुएं से उस जोड़े को परेशान करती है। हमें एलन का परिवार भी दिखता है। उसकी पत्नी एलिजाबेथ, जिसे कैंसर है, और उनकी किशोरी बेटी शेरी। एक फोटोग्राफर भी है, साइमन, जो परिवार की फोटो लेने की पेशकश करता है। यात्रा के दौरान एक अन्य समूह को पार करते हैं, जहाँ एक प्रशिक्षक मगरमच्छों को खिला रहा होता है और यह दृश्य सभी को बहुत पसंद आता है। थोड़ी दूर पर उनका समूह एक और बड़े मगरमच्छ को देखता है और कैट उस प्रजाति के बारे में बताती है। वह यह भी चेतावनी देती है कि जब तक पानी में न जाएं, खतरा नहीं है। वह बताती है कि पानी में मगरमच्छ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकते हैं, जो किसी इंसान से तेज है। वे शिकार पर नजर रखते हैं और कई मीटर तक छलांग भी लगा सकते हैं। जिज्ञासावश शेरी पूछती है कि ये प्रजाति कितनी बड़ी हो सकती है, तो कैट बताती है कि ये 8 मीटर तक लंबी और 2 टन वजनी हो सकती है। सभी की चिंता के बावजूद कैट मजाक करती है और माहौल हल्का बनाती है। मगरमच्छ केवल पर्यटकों पर ही हमला करते हैं। वह ये भी बताती है कि मगरमच्छ खुद से बड़े किसी भी चीज पर हमला नहीं करते, इसलिए नाव सुरक्षित है। कुछ समय बाद साइमन इलाके की तस्वीरें लेता है और ग्वेन केविन को खाना देती है। इस बीच पिट कैट से बात करने जाता है। पता चलता है कि वह शिकागो की एक मैगजीन के लिए काम करता है और पर्यटन पर लेख लिखता है। गांव से कुछ किलोमीटर दूर उनका समूह 2 लोगों की एक नाव से टकराता है, जो अचानक सामने आ जाती है। उनमें से एक का नाम नील है और दूसरा कॉलिन। दोनों कैट को जानते हैं। दुर्भाग्यवश नील थोड़ा बदतमीज होता है और कैट पर फप्तियां कसता है, लेकिन कैट तुरंत उसे जाने को कहती है। जब नील पिट का अपमान करता है और वहाँ रुकने की जिद करता है, तो एवरेट उनसे आग्रह करता है कि वे उन्हें यात्रा जारी रखने दें। लेकिन जब नील मानता नहीं है, तो कैट बोट का इंजन चालू कर देती है और धमकी देती है कि अगर उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा तो वह अपनी बड़ी नाव से उसकी छोटी नाव को टक्कर मार देगी। यह देखकर कॉलिन घबरा जाता है और अपनी नाव को तेजी से आगे बढ़ाता है, जिससे नील पानी में गिर जाता है। कॉलिन तुरंत अपने दोस्त को बचा लेता है और इधर समूह अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ मिनट बाद हमें पता चलता है कि रसेल ने अपनी साथी को खो दिया है और वह इस यात्रा पर आया है ताकि उसकी राख को नदी में प्रवाहित कर सके। यह दुख दृश्य केवल शेरी देखती है, जो इसके बाद किसी से बात नहीं करती। आखिरकार कैट सभी को यात्रा के अंत तक ले जाती है और गांव लौटने का फैसला करती है, लेकिन तभी एवरेट, जो आसपास के दृश्य की फिल्मिंग कर रहा होता है, एक फ्लेयर देखता है। वह कैट को इसके बारे में बताता है और थोड़ी ही देर में बाकी लोग भी एक और फ्लेयर को आसमान में उड़ते हुए देख लेते हैं। यह सोचते हुए कि कोई मदद चाहता है, कैट बेस से संपर्क करती है और कहती है कि वह उस दिशा में जाकर देखेगी। कुछ यात्री वहां जाने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें शहर वापस जाने वाली बस पकड़नी होती है। लेकिन कैट उनसे सवाल करती है कि अगर वे खुद ऐसी स्थिति में होते तो क्या वे मदद नहीं चाहते। समूह बंटा हुआ रहता है, लेकिन कैट नदी की धारा के विपरीत उस दिशा में बढ़ती है जहाँ फ्लेयर दिखा था। रास्ते में साइमन नदी के दोनों ओर की ऊंची दीवारों पर बनी पेंटिंग्स की तस्वीरें देखता है और एक विशाल मगरमच्छ की चित्रकारी देखकर घबरा
घबरा जाता है। कुछ देर बाद वे उस जगह पहुँचते हैं और एक पलटी हुई नाव को देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं होता। तभी कुछ बड़ा उनकी नाव के नीचे से गुजरता है और उसे जोर से हिला देता है। इस छोटे से हमले में नाव को छेद लग जाता है, जिससे केट को नाव को पास के एक छोटे द्वीप की ओर ले जाना पड़ता है। दुर्भाग्यवश नाव में पानी भर जाता है और इंजन खराब हो जाता है। अब समूह चिंतित हो जाता है क्योंकि वे एक निर्जन द्वीप पर फंस गए हैं और उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा। हालत को और भी डरावना बना देता है यह तथ्य कि कुछ घंटों में नदी का जल स्तर बढ़ने वाला है, क्योंकि यह नदी नियमित अंतराल पर भरती है और अगर वे वहीं रुके तो डूब सकते हैं। कुछ लोग नदी पार कर ठोस जमीन पर जाने की बात करते हैं। कैट इसे पागलपन कहती है, लेकिन रसेल कहता है कि यही एक तरीका है जिससे वे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। जब कोई उसका साथ नहीं देता तो वह अकेले ही जाने का फैसला करता है, लेकिन एवरेट उसे रोक लेता है। तभी रेडियो में अचानक एक संकेत आता है और सबका ध्यान साइमन की ओर जाता है। एवरेट वही नदी किनारे खड़ा रहता है और अचानक वह गायब हो जाता है, बिना किसी के देखे कि क्या हुआ। समूह केवल एक विशाल मगरमच्छ की पूंछ देख पाता है। उसकी पत्नी घबरा जाती है और बाकी लोग भी विश्वास नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या देखा। अब समूह जीवन के हर संकेत से दूर है और उनकी चीखें कोई नहीं सुन पाएगा। जब पिट कैट से पूछता है कि ज्वार उठने में कितना समय है, तो वह कहती है कि असली खतरा तो वह देते हैं जो इस नदी में रहता है। वह फ्लैट्स ढूंढती है, लेकिन वह नाव से दूर नदी में पड़े हैं और कोई उन्हें लाने नहीं जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ द्वारा खाए जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। सौभाग्य से एक अच्छी खबर आती है। नील और कॉलिन उस जगह के पास आते हैं जिससे सभी को राहत मिलती है, लेकिन वह आदमी उनके पास से गुजरता है और द्वीप से दूर चला जाता है और जाते जाते केट को फिर से गालियां देता है जो उसने पहले किया था। हालांकि केट और बाकी लोग चिल्लाते हैं वे पानी से बाहर आ जाएं, लेकिन नील और कॉलिन ठीक से सुन नहीं पाते। अचानक उनकी नाव पर हमला होता है और वह पलट जाती है। वे दोनों पानी में गिर जाते हैं और नाव डूब जाती है। नील बुरी तरह डरे हुए हालत में तैरकर किसी तरह द्वीप तक पहुंचता है, लेकिन उसका दोस्त इतना भाग्यशाली नहीं होता। समय बीतता है और रात हो जाती है। साथ ही ज्वार धीरे धीरे चढ़ने लगता है। कैट एक अलाव बनाती है, जबकि साइमन डर के बावजूद दो मरे हुए बतखों के पास से कुछ बियर के डिब्बे लाकर ले आता है। स्थिति गंभीर होती जा रही है, इसलिए नील कहता है कि वह धीरे धीरे तैरकर नदी पार करेगा और दूसरी तरफ पेड़ से एक रस्सी बांध देगा ताकि बाकी लोग सुरक्षित पार कर सकें। एलन कहता है कि उसकी बीमार पत्नी नदी पार नहीं कर सकती, लेकिन नील कहता है कि अब उसे करना ही होगा, क्योंकि मगरमच्छ ने उन्हें अपना शिकार मान लिया है और यह उसका इलाका है और वह वापस जरूर आएगा। पिट से बात करते हुए नील कहता है कि उसे लगता है कि मगरमच्छ पागल हो गया है, क्योंकि इतने लोगों के आने जाने से उसे लगने लगा है कि वे उसका इलाका छीनना चाहते हैं। इसलिए वह हमला करता है। जिनको वह मार नहीं पाता उन्हें अपने अड्डे तक ले जाता है। अब नदी पार करने का समय आ गया है और नील बहादुरी से तैरकर दूसरी ओर पहुंचता है और जल्दी से रस्सी को एक पेड़ से बांध देता है। इधर साइमन नाइट विजन कैमरे से चारों ओर की निगरानी करता है और फिल्म बनाता है। मैरी सबसे पहले रस्सी पर चलना शुरू करती है, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचकर डर से जम जाती है। इससे बाकी लोगों की पार करने की योजना में रुकावट आती है। जल्दबाजी में एलन अपनी बेटी को भी पार कराने की जिद करता है, जबकि कैट बार बार मना करती है, लेकिन एलन जबरदस्ती अपनी बेटी और खुद को भी रस्सी पर चढ़ा देता है। अब रस्सी पर 3 लोग हो जाते हैं, जिसे नील सहन नहीं कर सकता। वह महिला को जल्दी करने को कहता है, लेकिन इसी बीच एक लालटेन गिरा देता है। जब वह उसे उठाने जाता है, तभी उसके पास से एक गहरी घुर्राहट सुनाई देती है। अचानक उस पर हमला होता है। बाकी लोग बस इतना देखते हैं कि कुछ बहुत बड़ा नदी में समा जाता है। रस्सी पर लटक रहे तीनों लोग डर के मारे लगभग गिर ही पड़ते हैं, लेकिन असली मुसीबत तब आती है जब उनका वजन ज्यादा हो जाता है और पेड़ झुकने लगता है, फिर टूट जाता है, जिससे सभी लोग नदी में गिर जाते हैं। घबराए हुए वे तैरकर वापस द्वीप पर पहुंचते हैं और सौभाग्य से सभी सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अब नील का कोई अता पता नहीं है। हादसे से उबरते हुए एलन पछताता है कि उसने जिद क्यों की, लेकिन नदी किनारे खड़ा एलन अचानक उस विशाल मगरमच्छ का शिकार बन जाता है जो उसे पानी में घसीट लेता है और मार डालता है। उसका परिवार और दोस्त ये सब देखकर सदमे में आ जाते हैं। जैसे जैसे ज्वार चढ़ता जा रहा है, केट अपने दोस्त की मौत पर रो रही होती है। पिट उसके पास आता है और उसे दिलासा देता है। कैट कहती है कि उन्हें फर्स्ट एड किट की जरूरत है जो नाव के पिछले डूबे हुए हिस्से में है। फिर वे उसे लेने निकलते हैं। पिट धीरे धीरे पानी में उतरता है और जल्द ही नाव तक पहुंचता है। वे टॉर्च की मदद
मदद से तलाश करता है, लेकिन उसे केवल एक एंकर और कुछ रस्सियां मिलती है। इसके बाद वह एक योजना बनाता है। उसे लगता है कि मगरमच्छ एक साधारण जानवर है और वह एक जाल बिछाकर उसे बहला सकता है ताकि बाकी लोग तैरकर बच सके। साइमन उसकी योजना पर सवाल उठाता है, लेकिन चूंकि और कोई उपाय नहीं है तो सभी पिट की योजना पर सहमत हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि मगरमच्छ को लुभाने के लिए चारे की। दुर्भाग्यवश वे देखते हैं कि केविन कैट का कुत्ता वहाँ है। ज्यादातर लोग उसे नुकसान पहुँचाने को तैयार नहीं होते। तभी साइमन को कुछ याद आता है और वह नील की नाव की तरफ जाता है जहाँ 2 मरी हुई बतखें पड़ी थी ताकि उन्हें वापस ला सके। वह मगरमच्छ को फंसाने के लिए जाल डालना शुरू करते हैं। पिट वहीं रुकता है ताकि वह रस्सी को हिला सके, क्योंकि चारे के रूप में इस्तेमाल की गई चीजें मरी हुई है। जबकि बाकी लोग संकेत का इंतजार करते हैं कि जाल काम कर गया है या नहीं। कुछ मिनट बाद कैट पिट के पास आती है और कुत्ते को उसके पास छोड़ देती है, यह कहते हुए कि मगरमच्छ कुत्तों की गंध को अच्छी तरह पहचान लेता है, इसलिए उसे सबसे आखिर में नदी पार करनी चाहिए। जैसे ही वह जाने लगती है उसी समय जाल में हलचल होती है और मगरमच्छ चारा पकड़ लेता है। कैट तुरंत बाकी लोगों की मदद करने चली जाती है ताकि वह सुरक्षित पार कर सके, जबकि पिट उस चट्टान को पकड़ कर रखता है जिससे रस्सी और एंकर बंधे हैं। जब सभी लोग सुरक्षित पार कर जाते हैं तो अब कैट की बारी होती है। वह रस्सी पर चढ़ती है, लेकिन तभी मगरमच्छ चारा छोड़ देता है जिससे पिट को चिंता होती है। कैट अभी भी पानी में होती है तो पिट जोर से चिल्लाता है कि जानवर जाल से छूट गया है। कैट बाकी लोगों से कहती है कि वे किनारे से दूर रहे, लेकिन उसी समय मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और पानी के नीचे खींच लेता है। पिट उसे बचाने के लिए तैरता है, लेकिन समय रहते नहीं पहुंच पाता। कोई और रास्ता न देख वह कुत्ते के साथ खुद भी नदी पार कर जाता है। वह अब भी कैट को पुकारता है, लेकिन जब वह उसे नहीं देखता तो बाकी लोगों के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद वह बाकी लोगों को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी कुत्ता कुछ महसूस करता है, पट्टे से छूटकर दौड़ता है और दूसरी दिशा में चला जाता है। पिट उसे जाने देता है और खुद आराम करने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। पिट उत्सुकता से आवाज के पीछे जाता है और देखता है कि ये आवाजें एक पेड़ के तने के भीतर से आ रही है, जो एक भूमिगत गुफा का है। लापरवाही के चलते हुए पिट नीचे गिर जाता है और वहीं उसे एक आदमी की लाश मिलती है जो मगरमच्छ की मान में प्रवेश कर चुका था। डर और घबराहट के बावजूद पिट अंदर जाने का निर्णय करता है। कुत्ते की भौंकने की आवाज का पीछा करते हुए वह जल्द ही उसे अंधेरे में खड़ा हुआ पाता है। जब वह कुत्ते के पास पहुंचता है तो देखता है कि वह अपनी मालकिन के शव की रखवाली कर रहा है। उसे उसकी गंध मिल गई थी और वह उसी के पास दौड़कर आया था। चिंतित होकर पिट कैट की हालत चेक करता है और खुशी की बात यह है कि कई जख्मों के बावजूद अब भी जिंदा है। अचानक कुत्ता कुछ सुनता है और बाहर की तरफ दौड़ता है, लेकिन मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और बस उसकी चीखें सुनाई देती है। पिट कैट को बाहर निकालने के लिए उसकी बॉडी उठाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वह कैट को छिपा देता है और खुद जड़ों के सहारे लटक जाता है। जब मगरमच्छ गुफा में लौटता है तो पिट उसकी विशालता को देख दंग रह जाता है। मगरमच्छ शिकार को खाकर आराम करने के लिए गुफा में जम जाता है और प्रवेश द्वार की ओर मुंह करके लेट जाता है। पिट ध्यान से मगरमच्छ की स्थिति का अवलोकन करता है और समझ जाता है कि निकलना बेहद मुश्किल होगा। वह धीरे धीरे कैट को उठाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, साथ ही वह पूरे समय मगरमच्छ पर नजर रखता है। जैसे ही उसे बाहर निकलने का मौका दिखता है वह कैट को गोद में उठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर मगरमच्छ को देखता है तो वह वहाँ नहीं होता। मगरमच्छ अब छोटे झील में प्रवेश कर चुका होता है और अचानक हमला करता है, लेकिन सौभाग्य से उसका वार खाली चला जाता है। पिट पास की मोटी जड़ों के बीच खुद को छुपा लेता है, मगर मगरमच्छ जोर से अंदर घुसने की कोशिश करता है। कैट को बचाने की कोशिश में पिट वहाँ से निकलता है और मगरमच्छ को दूसरी दिशा में ले जाने की चाल चलता है। वह लकड़ी के टुकड़े से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उसकी ताकत से उसे तोड़ देता है और पिट को जमीन पर उछाल देता है। जब मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ता है, पिट चट्टानों की दरारों में घुस जाता है और मुश्किल से उसके काटे जाने से बचता है। मगरमच्छ
मगरमच्छ हार नहीं मानता और डरे हुए पिट तक पहुंचने की कोशिश करता है। खुद को उस विशाल मुंह से बचाने की कोशिश में पिट की कुछ उंगलियां कट जाती है। वह दर्द से चीखता है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक नुकीले हड्डी के टुकड़े पर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए वह उसे उठाकर मगरमच्छ की आंख में घोंप देता है। दर्द से तड़पता मगरमच्छ थोड़ी दूरी पर हटता है, लेकिन अपने विशाल शरीर से बाहर निकलने का रास्ता रोक देता है। कैट होश में आती है और उसकी हलचल से मगरमच्छ फिर से सक्रिय हो जाता है, जिससे पिट घबरा जाता है। अपने दोस्त की जान बचाने के डर से वह खड़ा हो जाता है और मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए उसे पुकारता है, मगर मगरमच्छ उसे नहीं सुनता क्योंकि उसकी नजर अब आसान शिकार यानी कैट पर होती है। पिट के पास टूटी हुई एक नुकीली लकड़ी पड़ी होती है और वह एक योजना बनाता है। वह मगरमच्छ को अपनी ओर लुभाता है और एक चट्टान के पास बैठ जाता है, नुकीली लकड़ी को सामने की ओर पकड़े हुए। मगरमच्छ, जो ज्यादा चालाक या सतर्क नहीं होता, यह नहीं समझ पाता कि उसका अगला हमला उसके लिए ही जानलेवा होगा। पिट वहीं बैठा रहता है और जैसे ही मगरमच्छ हमला करता है, लकड़ी उसके सिर में घुस जाती है। विशाल मगरमच्छ दर्द से चीखता है, लेकिन अब उसका अंत निश्चित हो चुका होता है। सौभाग्य से पिट इस जानलेवा हमले से बच जाता है और तुरंत मगरमच्छ के मुंह से दूर हट जाता है। जब वह देख लेता है कि मगरमच्छ मर चुका है, तो वह कैट के पास जाता है और दोनों मौत की मांद से बाहर निकलते हैं। अब सुबह हो चुकी होती है और उन्हें बस बचाव दल के आने का इंतजार करना होता है। वह उस द्वीप की ओर बढ़ता है जहां वह पहले फंसे थे और वहां पार्क पुलिस और रेस्क्यू टीम बाकी बचे लोगों की देखभाल कर रही होती है। प्राथमिक उपचार लेने के बाद पिट कैट के पास जाता है और जब उसे हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा होता है, तो वह उसे इस भयानक मगरमच्छ से बचाने के लिए धन्यवाद देती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।